सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे अब लोकसभा चुनाव 2024 में वोट जिहाद की एंट्री यहां पर हो चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो तमाम प्रचारक हैं उनके बीच में किस तरीके से वोट जिहाद की बात यहां पर हो रही है। दरअसल फर्रुखाबाद में मारिया खां की तरफ से यह अपील की गई है कि तमाम मुसलमान हैं वो वोट जिहाद करें, बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है और उसके लिए वोट जिहाद करना होगा। किस तरीके से इस बयानबाजी को किया गया जो गंभीर सवाल भी उठा रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वोटों का जिहाद करो क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। लोकसभा चुनाव में जनता के बीच वोट मांगते मांगते राजनीतिक बयानबाजी बेलगाम होती जा रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई नेताओं के बयानों की वजह से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और अब चुनावी महासमर के बीच यूपी की राजनीति में वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई है। जी हां, तीसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां चर्चा में आ गई हैं। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के भड़काऊ बयानबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सपा उम्मीदवार के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते करते सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान जिहाद पर उतर आई। चुनावी रैली के दौरान मारिया आलम ने मुसलमानों से कहा, एक साथ होकर वोट जिहाद करो क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संघी सरकार को भगाने का हम काम कर सकते हैं। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया ने भड़काऊ बयान देते देते मुसलमानों तक को धमकी दे डाली। मारिया बोली कि बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया फर्रुखाबाद की जनता से वोट जिहाद करने और बीजेपी को वोट करने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दे रही हैं। लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी के रडार पर आ गए हैं। बीजेपी कह रही है कि चुनाव हमारे लिए लोकतंत्र का महापर्व है, तो कांग्रेस और सपा चुनाव को जिहाद मानते हैं। अगर आज मुसलमान तरक्की की तरफ, तालीम की तरफ, विकास की तरफ, रोजगार की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों और डेवलपमेंट के बीच में दीवार बन के खड़ा होना चाहती है। मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से खुल के वोट कीजिए, जिसको आप देना चाहते हैं उसको वोट दीजिए। हमें कांग्रेस पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें समाजवादी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं। आज पूरा देश विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, निश्चित तौर पर मुसलमान भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो मुझे लगता है पहले तो इनका लंबा चरित्र जिहादियों के साथ रहा है और अब चुनाव को जिहाद कह रहे हैं। हम तो चुनाव को लोकतंत्र का पर्व मानते हैं, ये जिहाद मानते हैं, इसीलिए हम जनता के साथ हैं, ये जिहादियों के साथ है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर और जिहाद की बात करने वाले लोगों पर
तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव के माहौल को बिगाड़ने की बात है। वहीं सपा कांग्रेस वाले इंडी गठबंधन में सिर्फ खुर्शीद की भतीजी ही वोट जिहाद वाली भड़काऊ पॉलिटिक्स नहीं कर रही, बल्कि समाजवादी पार्टी के दूसरे धुरंधर भी तुष्टीकरण की आड़ में वोटों की फसल काटने की कोशिशों में जुटे हैं। और इस लिस्ट में संभल से सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क और मुरादाबाद में सपा नेता मोहम्मद उस्मान भी शामिल हैं, जो जनता से कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को ध्यान में रखकर वोट करें। इनकी कुर्बानियां जाया नहीं जानी चाहिए। हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उसको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शहाबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद करके वोट करें। फिलहाल वोट जिहाद वाले भड़काऊ भाषण पर एक्शन ले लिया गया है। यूपी में मारिया आलम खान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही चाचा सलमान खुर्शीद भी भतीजी के बयान पर साथ ही नप गए हैं। खुर्शीद का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। मारिया आलम खां, जो सपा से संबंध रखती हैं, का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और भारत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह मजहब का वास्ता देकर वोट जिहाद का रास्ता दिखाया जा रहा है, उससे क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भला होने वाला है? क्या वोट जिहाद और तुष्टीकरण के दम पर सपा और कांग्रेस सियासी रण जीतने का सपना देख रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या मुसलमानों को डराकर कांग्रेस और सपा अपने लिए 24 में हार का इंतजाम कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।